Good afternoon, my dear students. How are you all? I hope you all must be fine. So, here you are, as I have told in my last short video that I will upload the topic लक्ष्य और इंग्लिश में इसे जैसा कि मैंने पहले बताया, अभी कुछ देर पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। उसमें मैंने बताया है कि मैं लक्ष्य के बारे में एक वीडियो अपलोड करूंगी। लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स के लिए भी, और लक्ष्य को इंग्लिश में गोल कहते हैं। लक्ष्य को इंग्लिश में गोल कहते हैं, और हमारे जीवन का लक्ष्य हमें पता होना चाहिए। लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हर रोज़ बदलता रहता है, और लक्ष्य के बिना मनुष्य का जीवन एकदम बेकार होता है। अगर हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हम हमारे जीवन का लक्ष्य हम क्या बनना चाहते हैं, हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। हर रोज़ का लक्ष्य होता है, भविष्य के लक्ष्य होते हैं, माता पिता के लक्ष्य होते हैं, परिवार के लक्ष्य होते हैं, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम जिंदगी भर लगे रहते हैं। जीवन भर हम प्रयास करते रहते हैं लक्ष्यों को पूरा करने में। तो लेट्स स्टार्ट। लक्ष्य जैसे मैंने बताया, आपको समझ में इतना तो आ गया होगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके बारे में ही है, आपके ही लिए है, और आपके लक्ष्य को पूरा करने में, आपके लक्ष्य को पता करने में, आपके जीवन का लक्ष्य को क्या है इसको पता करने में ये मेरा ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियोस कैसा लगा। तो लक्ष्य की परिभाषा के बारे में बात करें। लक्ष्य की परिभाषा में लक्ष्य वे अंतिम बिंदु होते हैं। बिंदु वो, उसमें थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती हैं। लक्ष्य अंतिम बिंदु होते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा रखते हैं या जीवन भर कार्य करते रहते हैं। जैसे कि हम परिवार में रहते हैं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, पापा मम्मी, ये सब हमारे परिवार, बच्चे भी होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं। तो हमारे परिवार में जितने सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए हम क्या करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, और उनकी प्राप्ति के लिए जीवन भर कार्य करते रहते हैं। ठीक है, अंतिम बिंदु होते हैं। ठीक है, मतलब एंड, जिसे हम कहेंगे कि मीन्स एंड गोल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि मान लो हमारे परिवार में अभी अभी एक बच्चा हुआ है। उदाहरण के लिए समझिए, हमारे परिवार में बेबी हुआ है, और चाचा चाची सब लोग, पूरी जॉइंट फैमिली है। तो चाचा के बेटा हुआ है या बेटी हुई है, बच्चा हुआ है, तो उसको उस बच्चे की शिक्षा के लिए कि वो आगे चलकर क्या करेगा, उसके लिए अब हम अभी से क्या करते हैं, एक लक्ष्य बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि आगे चलकर उस बच्चे को अपनी शिक्षा के लिए, अपने जीवन में कुछ बनने के लिए कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब तक बच्चा छोटा होता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, तब तक परिवार उसका पूरी तरह से पालन पोषण करता है, उसको कुछ बना देता है, उसको कुछ अपने पैरों इस लायक बना देता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। क्योंकि उस समय तक, जब तक वो बड़ा होता है, अपनी नौकरी करने लगता है, तब तक उसके माता पिता की एज इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो रिटायर, अगर वो जॉब कर रहे हैं सरकारी, तो वो रिटायर हो जाते हैं। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो इस योग्य नहीं होते कि वो अपना बिजनेस अच्छे से चला सकें। तो वो उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी देखभाल करें। तो उस बच्चे की आगे की शिक्षा के लिए, मतलब उच्च शिक्षा के लिए, छोटी बड़ी शिक्षा मतलब प्राइमरी स्कूल की शिक्षा तो ऐसी होती है कि आराम से पूरी हो सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात होती है, उसको कुछ ऐसा कोर्स कराना होता है जिससे उसकी जॉब तुरंत लग जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं माता पिता, बच्चे के पैदा होते ही उसकी उसके मतलब फ्यूचर के
लक्ष्य के लिए जो अभी वो बहुत दूर है, उसके लिए अभी से कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं? अंतिम बिंदु होते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति पर लगातार कार्य करता रहता है। ठीक है, हमारा कार्य करने का मतलब ही यही होता है कि हमारा कोई एक जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, अब जैसे आपने जानवरों को देखा होगा, वो क्या करते हैं? सिर्फ खाते हैं, उनका लक्ष्य नहीं होता, उनको सिर्फ अपने पेट भरना होता, बाकी उनका कोई, पेट भरते हैं फिर सो जाते हैं। ठीक है, पेट भरते हैं सो जाते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ खाना पीना और ये सब बाकी खाना पीना और सोना ही हमारा काम नहीं होता है। हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य होता है जिसकी उद्देश्य के लिए, उसकी पूर्ति के लिए हम जीवन भर लगे रहते हैं। ठीक है, बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है, माता पिता है तो उनकी जिम्मेदारी होती है, हमें कुछ करना है। हम जैसे ही पैदा होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे विचार आते रहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कुछ करना चाहते हैं, हमें कुछ करना है। हमारे जीवन में हम क्यों आए हैं, इस जीवन में हमने अगर कदम रखा तो हमें कुछ ना कुछ करना है। किसी के लिए ही करना होता है, अपने लिए तो सभी कर लेते हैं, अपना पेट तो सभी भर लेते हैं, लेकिन अगर हम इस जीवन में आए तो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना हमारा ये लक्ष्य होता है। तो अगर ये कोई व्यक्ति के मन में ये बात आती है तो समझ लो वो कुछ ना कुछ जिंदगी में जरूर करेगा। तो आपको अभी ही सोचना है, आज से ही ये सोचना है और कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को आप सोचने के बाद आप मुझे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप सभी के जीवन का लक्ष्य क्या है। फिर लक्ष्यों का निर्धारण कैसे होता है? लक्ष्यों का निर्धारण निर्माण और निर्धारण जब हम परिवार में रहते हैं, ठीक है, परिवार में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, बहुत से सदस्य होते हैं, उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या सोच है, क्या उनके मूल्य हैं। ठीक है, मूल्य क्या है, संस्कार कैसे हैं, और मनुष्य की जो एटीट्यूड्स हैं, मनुष्य के जो मतलब किस तरह से वो कार्य करता है, कैसे वो सोचता है, एटीट्यूड्स क्या है, ठीक है, व्यवहार कैसा है, इन सभी चीज़ों से मनुष्य के लक्ष्य का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, इतना अगर क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर है लक्ष्य का अस्तित्व क्या है? लक्ष्य लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक लक्ष्य हमारा पूरा हो गया तो हमारा जीवन संपूर्ण हो गया, हमारा सब कुछ हमको प्राप्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हर दिन का लक्ष्य होता है, हर हफ्ते का लक्ष्य होता है, हर वीकली लक्ष्य होते हैं, मंथली लक्ष्य होते हैं, और कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो दूसरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वो लक्ष्य रखे जाते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी खत्म नहीं होते। जब तक हमारा जीवन है हमारे लक्ष्य चलते रहते हैं और हमें लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। अब लक्ष्यों का वर्गीकरण की बात करें तो लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला लक्ष्य होता है तात्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य। ये छोटे समय के लिए होते हैं, एक दिन का लक्ष्य हो सकता है या एक हफ्ते का लक्ष्य हो सकता है। तात्कालिक उसी समय के लिए, ठीक है। तात्कालिक मतलब तुरंत वाले लक्ष्य। अल्पकालिक कम समय के लिए ये लक्ष्य होते हैं, इसलिए इनको तात्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य कहा जाता है। हर परिवार इन लक्ष्यों को खोज करता रहता है और इनकी प्राप्ति के अनुसार, मतलब किस समय पे इनको प्राप्त करना है, कैसे इनको प्राप्त करना है, उसके अनुसार इनको पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। जैसे कि तात्कालिक लक्ष्य क्या होते हैं? जैसे कि हमें स्कूल जाना है, ठीक है। जैसे फॉर उदाहरण के लिए बता रही हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ, घर परिवार में बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल जाना है, ठीक। स्कूल जाना है तो उन्हें स्कूल जाने से पहले सुबह स्कूल जाना तो एक रात पहले उनको तैयारी करनी पड़ती है ना। तब उनको क्या तैयारी करनी पड़ती है? अपना बैग पैक करना पड़ता है, बैग लगाना पड़ता है, सारी बुक्स लगानी पड़ती हैं, ठीक है। और क्या करना पड़ता है? अपनी ड्रेस तैयार करनी पड़ती है। मान लो एक दिन पहले संडे है, संडे को सब स्कूलों की छुट्टी होती है, ठीक। तो संडे को उन्होंने सारे कपड़े धो के प्रेस करने होते हैं, अपनी स्कूल ड्रेस प्रेस करनी होती है, अपना सुबह की तैयारी करनी होती है, अगर एग्जाम है तो उसकी पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद वो अपनी सारा कॉपी जितने भी टाइम टेबल के हिसाब से अपना बैग सेट करते हैं, ठीक। ये क्या है? अल्पकालिक लक्ष्य। और बच्चे को स्कूल जाना है तो जो पेरेंट्स है, जो माता पिता हैं, वो क्या करते हैं? सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बच्चे के लिए क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं, उसका
उसको जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो सब करते हैं। नहलाना धुलाना, अगर बच्चा छोटा है अपने हाथ से नहीं नहा सकता है तो उसको सब सारा उसको तैयार करना, स्कूल भेजना, ये क्या होते हैं तात्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य जो दिन भर के होते हैं, हर दिन होते हैं, हर हफ्ते होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने इससे पहले है तीनों आप देख लीजिए। लक्ष्यों के तीन प्रकार होते हैं, तात्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य, दूसरा होते हैं साधन समाप्ति लक्ष्य, और तीसरे होते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य। तात्कालिक लक्ष्य बहुत अधिक स्पष्ट और निश्चित होते हैं, यानी हमें पता होता है कि हमें क्या करना है उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। बहुत ज्यादा होते हैं संख्या में, ठीक है, कम नहीं होते हैं, और सभी लक्ष्य उपयोगी नहीं होते हैं। ठीक, उनका ऐसा नहीं है कि वो सभी पूरे परिवार के लिए उपयोगी हो। ठीक, फिर नेक्स्ट होते हैं साधन समाप्ति लक्ष्य। जैसे उदाहरण मैंने तात्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य बता दिया कि स्कूल जाना है तो किस तरह से उनको अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी, कैसे उन्हें बैग सेट करना है, कैसे उनको अपने वस्त्र तैयार करने हैं, कैसे उनको स्कूल जाना है, कैसे स्कूल भेजना है माता पिता को। ये है तात्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य। फिर नेक्स्ट है साधन समाप्ति लक्ष्य। साधन समाप्ति लक्ष्य को हम वास्तविकता में कोई लक्ष्य नहीं मानते हैं, बल्कि ही दूसरे लक्ष्य को पूरा करने का एक साधन होता है। जैसे कि हम बैंक जाते हैं या LIC ऑफिस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पर्ची भरते हैं ना, विड्रॉल फॉर्म या डिपॉजिट फॉर्म, तो वही क्या होता है उस विड्रॉल फॉर्म को भरना, ये डिपॉजिट फॉर्म, अगर हमें पैसे जमा करने हैं बैंक में तो उस डिपॉजिट फॉर्म को भरना, अगर हमें पैसे निकालने हैं तो विड्रॉल फॉर्म को भरना। ये क्या है, साधन समाप्ति लक्ष्य, मतलब एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं साधन समाप्ति लक्ष्य का, कि हमें बोर्ड पे लिखना है, हमें स्कूल में हम टीचर हैं फॉर एग्जाम्पल, हमें बोर्ड में लिखना है, बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाने के लिए बोर्ड में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, चौक चाहिए, तो हम चौक की व्यवस्था करेंगे ना। तो ये क्या हो गया, उस लिखने के लिए, बोर्ड पे लिखने के लिए हमें चौक लेके आएंगे। ठीक है, तो ये उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मतलब व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें चौक लाने के लक्ष्य को पूरा करना होगा। ये जो चौक लाने वाला लक्ष्य है वही हो गया आपका साधन समाप्ति का लक्ष्य। फिर नेक्स्ट है दीर्घकालिक लक्ष्य। दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होते हैं, जो भविष्य के लिए होते हैं, बहुत लंबे समय बाद हमें पूरा करना, उसको पूरा करने में बहुत अधिक समय लगता है, प्राप्त करने में, उसको हमें मिलने में। ठीक है, लक्ष्य हमने बना लिया लेकिन वो बहुत लंबे समय के लिए, भविष्य के लिए, जैसे मकान बनाना, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाना, ये क्या है, दीर्घकालिक लक्ष्य। ठीक है, मकान बनाना और इस तरह से ये दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं। ठीक है, जिसको पूरा करने में सालों लग जाते हैं। फिर कुछ लक्ष्य की विशेषताएं होती है। पहली विशेषता होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। लक्ष्य ऐसा नहीं है कि एक बार एक हमने लक्ष्य पूरा कर लिया तो वो रुक गया, लक्ष्य लगातार चलता रहे। एक लक्ष्य पूरा होता है, फिर दूसरा शुरू होता है, फिर तीसरा शुरू होता है, और जब तक हमारा जीवन चलता है तब तक लक्ष्य भी हमें मिलते रहते हैं। फिर दूसरा तो समय पर आधारित होता है, यानी लक्ष्य जैसे तात्कालिक होते हैं थोड़े कम समय के लिए और दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं नहीं ज्यादा समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए में पूरा होने वाले। लक्ष्य की विशेषता तीसरी होती है परिवर्तनशील होते हैं, समय के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसा हमारा समय होगा, जैसे हम धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती, बच्चे बड़े होते हैं, तो पहले बच्चों के लक्ष्य कुछ, बच्चों के लिए हमारे लक्ष्य कुछ और होते हैं, बच्चों के लक्ष्य कुछ और होते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और हमारी एज भी बढ़ती है तो हमारे लक्ष्य बच्चों के लिए कुछ और हो जाते हैं। ठीक है, परिवार को सदस्यों के लक्ष्य पूरा करने के लिए हमारा जो विचार है वो भी बदल जाते हैं। जैसे उनके विचार बदलते हैं, हमारे परिवार के सदस्य बदलते हैं, उसी तरह से हमारे लक्ष्य भी बदलते हैं। तो लक्ष्य क्या है, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, समय के हिसाब से चेंज आता रहता है उसमें। फिर मूल्यों से उत्पन्न, जिस परिवार में हम रहते हैं, मूल्य मतलब हमारे परिवार के, हमारे समाज के कुछ अलग अलग मूल्य होते हैं। मूल्य टॉपिक में बाद में बताऊंगी, उससे आपको क्लियर होगा। अभी आप ये समझ लीजिए, मूल्य समझ लीजिए संस्कार, आपके परिवार में किस तरह का माहौल है, कैसा वातावरण है आसपास का, वो सभी मूल्य होते हैं। ठीक है, माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, प्रेम है और करुणा है, इस तरह के ये सारे मूल्य होते हैं। ठीक, तो मूल्यों से लक्ष्य की विशेषताएं होती हैं, मूल्यों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जैसा मूल्य होगा उसी प्रकार के हमारे लक्ष्य होंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट होता है व्यक्तित्व का विकास। लक्ष्य से क्या होता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर हमारा लक्ष्य, हमने ऐसा लक्ष्य को निर्धारित किया है जिससे हमारा जो बहुत लक्ष्य बहुत अच्छा है, बहुत एकदम अलग लक्ष्य है, तो हमारा व्यक्तित्व भी उस लक्ष्य से विकसित होता है। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा लक्ष्य है कि जीवन में कुछ हमें जीवन में अपनी एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक है। तो जैसे हम उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि हम सफल हो जाते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व अपने आप विकसित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जीवन का, हमारी सोचने का, हमारे बोलने का, हमारे जो बातचीत करने का और दूसरों के साथ सामने पेश आने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है, तो व्यक्तित्व का विकास अपने आप हो जाता है, ठीक है। फिर गतिशीलता, लक्ष्य की नेक्स्ट विशेषता होती है कि लक्ष्य गतिशील होता है। गतिशील यानी बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, एक जगह पर स्टैटिक नहीं होता, जिसे हम स्थायी नहीं कहते, लगातार चेंज होता रहता है और चलते रहता है, गतिशील रहता है, ठीक है। फिर है समाज से प्रभावित, जिस समाज में हम रहते हैं वैसे ही हमारे उस समाज से संबंधित हमारे लक्ष्य भी निर्भर होते हैं, ठीक। यानी अगर हम इसको हम कैसे समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसा समाज होता है, जिस प्रकार का राष्ट्र होता है, जैसे कोई ऐसे समाज, ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश होते हैं जहाँ पर औरतों जो फीमेल एजुकेशन है उसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। कुछ समाज ऐसे होते हैं जहाँ पर विमेन को बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है। तो हमारा जो लक्ष्य होते हैं, उस देश के लक्ष्य, उस समाज के लक्ष्य, उसी प्रकार के जो समाज के मूल्य हैं, देशवासियों के मूल्य हैं, समाज में रहने वाले लोगों की सच सोच है, उसी प्रकार से हमारे लक्ष्य भी विकसित प्रभावित होते हैं। अगर ऐसा कोई देश है जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है, तो हमारा लक्ष्य कभी ये नहीं होगा कि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवानी है। बस हमारा लक्ष्य होगा कि किसी तरह से उनकी शादी कर देनी है, ठीक है। तो समाज जैसा होगा वैसे ही हमारे लक्ष्य भी होंगे। नेक्स्ट होगा व्यवहारवादी एवं यथार्थवादी, ठीक है। यानी जो लक्ष्य होते हैं व्यवहारिक होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं कि हमारे व्यवहार से प्रभावित होते हैं, और यथार्थवादी होते हैं, यानी कि असल जिंदगी में जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, जैसा हमारे परिवार होता है, जैसे हमारे परिवार की आवश्यकताएं होती है परिवार के सदस्यों की, उसी प्रकार से हमारे लक्ष्य भी निर्मित होते हैं। फिर है व्यक्तिगत एवं सामूहिक, ठीक है। अगर हम अकेले रहते हैं, अगर हम हॉस्टल लाइफ में, अगर हम बहुत हायर एजुकेशन में या हम बोर्डिंग स्कूल में हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमको बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिला रखा है, तो हमारा लक्ष्य क्या होगा? हमारे इंडिविजुअल का लक्ष्य होगा कि हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, हमें हमारा ये लक्ष्य होगा हर दिन का कि हमें रोज़ अपने स्कूल में पहले फर्स्ट आगे बैठना है और अच्छे से टीचर के सामने पेश आना है, ठीक है। तो ये हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य हो गए। फिर सामूहिक लक्ष्य, हम जब परिवार में रहते हैं, परिवार के सदस्यों के हिसाब से हमारे लक्ष्य निर्भर होते हैं और पूरा परिवार उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। तो व्यक्तिगत और सामूहिक लक्ष्य होते हैं, विशेषताएं होती हैं। तो अब ये लक्ष्य का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये लक्ष्य वाला टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो सब्सक्राइब करके, और पहली बार यदि देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, अगर अच्छा लगा, वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब करने में या लाइक शेयर करने में, कमेंट करने में, कुछ भी आपको एक पैसा भी नहीं देना है, ठीक है। लेकिन बस 1 सेकंड भी नहीं लगना है, एक अंगूठा, ठीक है, थंब जो होता है, लाइक का साइन जो होता है, आपने कभी ध्यान से देखा है? एक अंगूठा जैसा होता है ना, अंगूठे का साइन, जैसे हम अंगूठा थम्स अप करते हैं, उसी तरह का लाइक का साइन होता है, मतलब कि हमें पसंद आया। और उसको करने में, लाइक करने में, किसी का भी कमेंट हो, किसी का भी वीडियो हो, कुछ भी हो, लाइक करने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता और फ्री ऑफ कॉस्ट तो होता ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय।